स्कूल का वो दिन जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। हाँ ये चक दे ओ चक दे इंडिया चक दे। सुबह हो गई क्या? तो स्कूल में बच्चे व्हाइटनर से नशे कर रहे होते हैं। इन भोले भाले नादान से नशेड़ियों को लग रहा होता है कि व्हाइटनर के नशे करने से शॉलिन चौकर की वो काले कपड़े वाली टीम होती थी वो वैसे खेलेंगे। बंटू ये ले पास और ये गया गोल। माफी चाहता है दोस्तों, पर हमें नशे के सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। नशे करने से तुम चीजें भूलने लगते हो और एक ही चीज तुम बार बार रिपीट करने लगते हो। माफी चाहते हैं दोस्तों। अरे जरा चटा तो, कौन सा फ्लेवर है? तू रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा ना? नहीं तो। और वहाँ पे रेफरी का कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। वो किसी फालतू के फाउल से गिना रहा होता है। अरे फाउल है। अरे पर क्यों? हमारे बच्चे ने तो गोल में ही मारा है गोल। आपके बच्चे ने गोल तो मारा है पर ये गोल नहीं है। ऐसे कैसे? अरे ये देखो, इसने हाथ में जो धागा पहना है वो अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए हम गोल नहीं दे सकते। चुपचाप से गोल दे दे रेफरी, नहीं तो सबको बता दूंगा कि तो रश्मि टीचर को बाइक पे लेके जाता है स्कूल खत्म होने के बाद। अरे वो इसलिए क्योंकि वो मेरी बीवी है। हाँ पर बाइक पे तो लेके जाता है ना। स्पोर्ट्स डे के दिन सब कुछ प्लान करा होता है पर कोई भी चीज प्लान के हिसाब से नहीं हो रही होती है। आधे बच्चे तो आज के दिन भी लेट आ रहे होते हैं और वो गुब्बारे भी किसी बिजली के तार पे जाके चिपके होते हैं। अरे बाप रे, अब फिर से गुब्बारे फुलाने पड़ेंगे। और वो चीफ गेस्ट जो हर साल आके एक ही स्पीच दे रहा होता है और फिर भी अपनी वो पर्ची निकाल के स्पीच दे रहा होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ईस्टर्न स्टूडेंट्स एंड डिसगस्टिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एनुअल डे फिल्ड विद एक्साइटमेंट। ये क्या लिखा है? सर स्पोर्ट्स डे है, स्पोर्ट्स डे। वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि यार जल्दी से ये खत्म कर देता हूँ, फिर घर जाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखना, रिपीट टेलीकास्ट। पता नहीं इनको स्कूल में आने के पैसे वैसे मिलते या फिर ऐसे ही उनको उठा के लेके आते। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे चप्पल तो पहनने दो। टाइप्स ऑफ पीपल ऑन स्पोर्ट्स डे। चलिए जानते हैं कि इस दिन के बारे में लोगों को क्या राय है। तो बताए कि हमारे नेशनल स्पोर्ट्स का क्या नाम है? जी वो क्या कहते हैं कि आज वो मुझे पता था पर वो सुबह मैंने बादाम नहीं खाया ना, इसीलिए याद नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर। क्या फर्क पड़ता है कौन सी भी डे हो, मेरा तो हर डे ही बुरा होता है। एक तो मुझे स्कूल में आना ही नहीं है और ये स्कूल वाले तो पहले खेल कूद करने से मना करते और आज खुद मजे से मैच खिला रहे। मैं तो तंग आ गया हूँ जिंदगी से। ऊपर से शालिनी मेरे को भाभी नहीं दे रही। साले इतनी कड़कती धूप में हमको क्या मुजरा दिखाने के लिए बैठा है क्या? अच्छा वो मम्मी ने रसना की पूरी बोतल भर के दी है। आप पियेंगे क्या? एक तो इतनी कड़कती धूप में प्यास लगी होती है और प्यास बुझाने के लिए एक ही नल होता है जहाँ पे पूरी भीड़ लगी होती है। वहाँ पे जाने के बाद भी प्यास नहीं बुझती क्योंकि जैसे ही नल खोलते ही पूरा आदमी भीग जाता है। स्पोर्ट्स डे के दिन अगर सबसे ज्यादा किसी की इज्जत होती है तो होती है पीटी सर की। पर हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द अल्टीमेट टॉमबॉय सर। पता नहीं स्कूल की सारी जिम्मेदारी वो अपने सीने पे लेके घूमता था। सारी स्कूल की जिम्मेदारी अब मेरे सीने पे है। बच्चों को नाचना भी यही सिखा रहा है, गाना गाने भी यही सिखा रहा है, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीजें ही सिखाता था वो। सच बता रहा हूँ, एक परफेक्ट विलेन बनने की सारी खूबियां उसमें थी। तो पहले तो हर एक गेम के लिए एक लीडर चुना जाता था। तो ऐसा है कि मैं अपने कच्चे में कुछ भी छुपा के ले जा सकता हूँ, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, एक हथौड़ा, एक बड़ी सी पता नहीं क्यों मैं अपने कच्चे में ऐसी चीजें रख के ऐसे काम करता ही क्यों। तो आधे से ज्यादा तो अपने करीबों को लेके टीम बना रहे होते हैं। राजेश तू आजा, राहुल तू भी आजा, रोनी तू भी आजा। इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझसे अच्छा खेलता है बस इसलिए क्योंकि तू मेरा दोस्त है। तुम्हें उस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उस गेम का स्पेलिंग या फिर उस गेम को कैसे खेलते हैं ये पता हो या ना हो, तुम्हें बस एक घुसड़नी मारनी आनी चाहिए और उस टीम लीडर से अच्छे संबंध। तुम्हारे शरीर के हिसाब से तुम्हें गेम में लिया जाता था। अगर तुम्हारी हाइट ज्यादा है तो तुमको गोलकीपर बनाते थे। देख पापे, अगर वो बाई तरफ बॉल मारेगा तो फिर मैं ऐसे इशारे करूंगा, अगर वो दाई तरफ बॉल मारेगा तो फिर मैं ऐसे इशारे करूंगा। समझ में आ रहा है ना तेरे को? हाँ वो तो सब ठीक है पर दाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और अगर तुम थोड़े से भी मोटे हो, मतलब थोड़े से भी,
तो तुम्हें कबड्डी में लिया जाता था। अरे मुझे नहीं खेलना है, मम्मी चिल्लाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं और फिर कपड़े मुझे ही धोने पड़ते हैं और वैसे भी पीठ में निशान पड़ जाता है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अरे भाई साहब, आई गिव अप। ये लो मेरे जायदाद के पेपर। अरे ये लो मैंने साइड भी कर दिया। अरे छोड़ दो मुझे। अरे सांस नहीं आ रही। ऐसे में एक बच्चा भगते भगते आता है जिसके हाथ पे एक बॉक्स होता है जिसमें एक पतली सी बैंडेज जो चिपक नहीं रही होती है, उसको चिपकाने के लिए एक अलग से बैंडेज मंगवानी पड़ती है और एक डेटॉल की बॉटल, क्योंकि मामा ने डेटॉल का धुला, और कुछ पेन किलर्स की गोलियां जो 10 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी होती है। क्या हुआ, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? बड़े ही अफसोस के साथ तुम्हें ये कहना पड़ रहा है कि अब तुम कभी माँ नहीं बन पाओगे। वाह भगवान। क्या? अगर इनमें से कोई भी चीज तुम पे नहीं है तो काम आते अच्छे संबंध। मेरे तो रवि से संबंध भी अच्छे हैं, तो फिर क्या बात हो सकती है? बहुत हो गया, मुझे अभी किसी से अच्छे संबंध नहीं रखने हैं। तो इस तरह रॉन बन गया स्कूल का डॉन। शैतान पैदा नहीं हुआ करते, वो बनाए जाते हैं। अरे ये कौन सी स्क्रिप्ट है भाई? अच्छी वाली स्क्रिप्ट तो लगाओ। बच्चों में अलग ही जोश होता है, जवानी का खून जिसे हर चीज करनी होती है। ये आगे कौन खेलेगा? मैं खेलूंगा। तो ये गोलकीपर कौन बनेगा? मैं बनूंगा। अबे तू क्या ड्रीम 11? और ये कट। और जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं वो अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। काश मैच के आखिरी समय पे मेरे पैर में मोच आ जाए और फिर मैं पिंकी मुझसे पूछे तुमको लगा तो नहीं ना, और फिर सबके सामने मैं कह दूं कि मर्द को दर्द नहीं होता और मैं गोल मार दूं। अरे शेंडी हट वहां से। अरे क्या हुआ? मैं तो टीम में हूँ। अरे मैच खत्म हो गई, हार गए तुम। क्या मैच खत्म हो गई? सारे बच्चे मजे में होते और एक तरफ होते हो तुम, जिसको किसी ने भी टीम में लेने की हिम्मत नहीं दिखाई होती है, सिवाय उस बंदे को जो तुमको पसंद नहीं है, जिसे सिर्फ फुद्दू गेम्स की कैप्टनसी मिली होती है, जैसे कि वॉलीबॉल और खो खो। और अब तुम कुछ कर नहीं सकती, इसलिए डिसाइड करते हो छाव में बैठने का, क्योंकि तुम्हारे ग्राउंड में से तो भाप निकल रही होती है और तुम छाव में बैठ के ऐसी चीजें खा रहे होते कि तुमको खुद ही नहीं पता होता कि ये चीज क्या है। भाई तेरे को पता है कि शिष्य बनता है? नहीं पता। तेरे को पता है ना, तू जो बोल रहा है मेरे को घंटा समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ पे कुछ बच्चे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। यार सन्नी, तू मुझे अपनी टीम में लेना, भाई को नहीं खिलाएगा? दिखा दी ना अपनी वाली। अरे टीम फुल हो गई है रे, तुझे मैं सब्स्टिट्यूट में खिलाता हूँ। हाँ, पर तुझे तभी खेलने मिलेगा जब किसी को लग जाएगी या फिर कोई मर जाएगा। टीम फुल हो गई है। हमारे स्कूल के सामने कच्ची सड़क थी। पता नहीं कौन से जमाने में कौन से मजदूरों ने ये सड़क आधी अधूरी बना के छोड़ दी थी। तो इस सड़क पे हमें 100 और 200 मीटर की दौड़ कराने ले जाते थे। वो सड़क इतनी घटिया थी कि आधे बच्चे तो मैच शुरू होने से पहले ही हार जाते थे। इससे अच्छा मैं तो कबड्डी खेल लेता। एक तो तुम हर बच्चों का अपने आप से कंपेयर कर रहे होते हो। ये मुझसे अच्छा दिखता है, इसकी तो हाइट भी मुझसे ज्यादा है। ओ भाई, इसकी तो बॉडी भी मुझसे, खैर बॉडी तो मेरे पास है ही नहीं, इसके पास तो बंदी भी है। इन्हीं सब चीजों से तुम्हारा खुद पर से कॉन्फिडेंस गिर जाता है। एक तो तुम पे मैच का इतना प्रेशर होता है, ऊपर से तुमको मूतने लगाया होता है और तुम फालतू की चीजें सोच रहे होते हो, जैसे कि अगर पिंकी तुमको ये पूछे ही ना और तुम फिर ये डायलॉग बोलो ही ना, तो फिर तुम मैच जीता पाओगे या नहीं। फिर यही चीज सोच के तुम रो रहे होते हो, सब ठीक हो जाएगा। सो आ गई। तुम्हें सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब तुम्हारी टीम हार जाती है, और वो भी उस टीम से जिस टीम को तुमने बहुत हल्के में ले रखा होता है। देखो ये बहुत छोटे बच्चे, उल्टा हमको थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस को भी तो लगे कि बहुत टक्कर भरा मुकाबला चल रहा है। अरे ये क्या, ये तो शुरू होते गोल मार दिया इसने। अरे ये मैच खत्म। और मैच खत्म होने पर जीती हुई टीम और उनके सपोर्टर्स सब मिलके एक ही गाना गा रहे होते हैं। अग माझ्या लाडाची हौसा, तुला देतो लॉटरीचा पैसाचा आकार कसा गोल गोल, आता तर माझ्याशी गोड बोल कसं